स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्फर्मेशनल एनालिसिस। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि कन्फर्मेशन क्या होता है और कन्फिग्रेशनल और कन्फर्मेशन के दरम्यान में डिफरेंस भी आपने पढ़ा होगा। तो ये दोनों जो हैं ये स्टीरियो आइसोमर्स की टाइप्स होती हैं। तो कन्फर्मेशन में हमने तब भी यही पढ़ा था कि एक सिंगल बॉन्ड के गिर्द जो है वो रोटेट करके उसके सब्स्टिट्यूएंट्स या ग्रुप्स की पोजीशन को चेंज करना, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स बनाना, उनको हम कहते हैं कन्फर्मेशंस। तो यह भी डेफिनेशन कुछ इसी तरह की है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ एटम्स ग्रुप्स आर द सब्स्टिट्यूएंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन के दरमियान। फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड है तो एक कार्बन को हम फिक्स करके दूसरे कार्बन को रोटेट करके उनके ग्रुप्स की पोजीशन को जो है वो स्पेस के अंदर वो चेंज कर लेते हैं। चेंज होने की वजह से जो है वो उनकी डिफरेंट कन्फर्मेशंस बनती हैं। तो हम उनकी जो है वो कन्फर्मेशंस को स्टडी करते हैं। तो ये मैंने नीचे एक एग्जांपल दी है। हमारे पास सॉहर्ट्ज़ प्रोजेक्शन है, इसमें लाइक हमारे पास एक इक्लिप्सिड फॉर्म आ रही है और इक्लिप्सिड फॉर्म बनती है। इक्लिप्सिड का मतलब क्या है कि दोनों प्लेन्स के जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, दोनों प्लेन्स के वो एक दूसरे के बिल्कुल आगे पीछे होती हैं, या ऐसे समझे कि आमने सामने होते हैं। लाइक ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं। तो मतलब इनके दरमियान में एंगल जो है, दो प्लेन्स के दरमियान में एंगल 0 डिग्री का बना है, तो वो इक्लिप्सिड फॉर्म में बनाता है। अगर हम 60 के एंगल पे इसको रोटेट करते हैं तो वो जो है उसको जो गॉश कन्फर्मेशन बनाता है, गॉश स्ट्रक्चर बना देता है। फर्दर 60 के एंगल पे रोटेट करते हैं तो वो हमारे पास एंटी स्टैगर्ड बन जाता है, मतलब वो भी स्टैगर्ड ही होता है, बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्म में। तो हम जो है वो कन्फर्मेशंस को स्टडी करते हैं इनके न्यूमन प्रोजेक्शन में। न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास स्ट्रक्चर दिया गया है, इसको आपने यहाँ से व्यू करना है, इस साइड से व्यू करें तो ये वाला कार्बन जो है ये हमें सामने फ्रंट पे शो होगा। इसको मैं नीचे जो है वो बॉल पेन के साथ ब्लू कलर के साथ शो किया है, और जो इसके नीचे वाला होगा वो हमें बैक साइड पे शो होगा, तो उसको मैंने रेड कलर के साथ शो कर दिया है जो उसके बैक साइड पे है। और उनके ग्रुप्स को जो है वो स्मॉल बॉन्ड से शो करते हैं क्योंकि वो उनके पीछे होते हैं बिल्कुल, इसी वजह से। और आपको भी पता है वैसे भी दूर की चीज़ होती है वो नज़दीक की चीज़ से छोटी नज़र आ रही होती है। तो उसको मैंने जो है वो रेड कलर के साथ शो कर दिया है। अब एक फ्रंट वाला कार्बन है वो ब्लू मार्कर वाला, और बैक वाला कार्बन जो है वो रेड मार्कर वाला है। तो यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं कि ये एक प्लेन जो है वो फ्रंट वाले कार्बन का है। हम ओवरऑल तो देखते हैं कि इथेन की ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, मतलब कि ओवरऑल जो एंगल है इनके दरमियान में 109 पॉइंट समथिंग वही बनता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं इसका सॉहर्ट्ज़ प्रोजेक्शन। तो इसमें फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन को अलग अलग डिस्कस करें तो फ्रंट कार्बन के आपस में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो 120 का है। आपस में जो बॉन्ड एंगल बन रहा है ना दो हाइड्रोजन के दरमियान, वो 120 का है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे दो प्लेन्स के जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक प्लेन फ्रंट वाला है, एक प्लेन बैक वाला है, दो डिफरेंट प्लेन्स हमारे पास। इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा है ना वो यहाँ पे 0 का है, और 0 के एंगल पे जो स्ट्रक्चर हमारे पास बनती है वो होती है इक्लिप्सिड। नेक्स्ट हम बात करें इसको 60 के एंगल पे रोटेट कर दें तो हमारे पास गॉश स्ट्रक्चर बनती है। उसमें इसमें जो क्या करते हैं हम कि एक कार्बन को फिक्स करके दूसरे कार्बन को हम रोटेट करते हैं। लाइक फ्रंट वाले कार्बन को हमने फिक्स किया है और दूसरे कार्बन को पीछे वाले को हमने रोटेट किया है 60 के एंगल पे। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन गया कि हाइड्रोजन जो है वो उनके दरमियान में आ गए हैं, पिछले वाले कार्बन के ना हाइड्रोजन जो है वो फ्रंट वाले कार्बन के दरमियान में आ गए हैं। अब यहाँ पे ये ब्लू कलर वाला हाइड्रोजन और रेड कलर वाला हाइड्रोजन आपस में 60 का एंगल बना रहे हैं, तो ये हमारे पास गॉश स्ट्रक्चर आती है। गॉश स्ट्रक्चर बेसिकली स्टूडेंट्स स्टैगर्ड की ही एक ऐसे समझे कि एक फॉर्म होती है, एंटी स्टैगर्ड एंड गॉश स्टैगर्ड। तो 60 के एंगल पे रोटेट करें तो ये हमारे पास गॉश स्ट्रक्चर आती है जिसको हम स्टैगर्ड ही कहते हैं, क्योंकि इस एंगल पर स्टूडेंट हम बात कर रहे थे गॉश स्टैगर्ड की। तो गॉश स्टैगर्ड का मतलब ये है कि अगर हम उसको 60 के एंगल पर रोटेट कर रहे हैं तो वो एक दोनों प्लेन्स के में से एक जो प्लेन है वो तो बिल्कुल फिक्स है, एक ही प्लेन को हम रोटेट कर रहे हैं ना पीछे वाले को, तो उसको रोटेट कर रहे हैं तो मीन्स सेम ग्रुप्स उसके साथ तीनों सेम ग्रुप्स अटैच हैं। तो 60 के एंगल पे जो रोटेट करवाया है हमने इस ये वाला जो हमने रोटेट करवाया है, अब इसके हिसाब से हम देखें तो ये गॉश बन रहा है। लेकिन चूंकि तीनों ग्रुप्स सेम है
तो इसको रोटेट करवाने से ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे आ गए हैं, तो मींस कि ये प्योर स्टैगर्ड है, जिसको हम एंटी स्टैगर्ड भी कहते हैं। ये प्योर स्टैगर्ड फॉर्म में होता है और ये बिल्कुल स्टेबल होता है, क्योंकि इनके दरमियान में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन जो होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती है, एक से इनके दरमियान फासला काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये एंटी स्टैगर्ड होती है, ये मतलब प्योर स्टैगर्ड फॉर्म होती है। और आगे हम बात करें कि गॉश स्टैगर्ड और इक्लिप्सिड, ये तो हमने देख लिया, एंटी स्टैगर्ड भी देख लिया। हम बात करते हैं इनके दरमियान में स्क्यू जो स्ट्रक्चर बनती है, स्क्यू SKEW, स्क्यू स्ट्रक्चर्स। वो स्टूडेंट हम देखें तो 60 से पीछे और 0 से आगे जितने भी कन्फर्मर्स बनते हैं, मतलब कि 0 से आगे 1 2 3 4 5 6 जितने एंगल पे भी हम उसको रोटेट करते जाएंगे और जितने भी कन्फर्मर्स बनते जाएंगे वो हमारे पास स्क्यू कन्फर्मर्स होंगे, और वो इक्लिप्सिड से जो है वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, और गौश से या स्टैगर्ड से जो है वो कम स्टेबल होंगे। इनके दरमियान में जितने भी एंगल बनते जाएंगे 60 से पहले और 0 से आगे जितने भी एंगल्स पर कन्फर्मर्स बनेंगे वो हमारे पास स्क्यू कन्फर्मर्स होंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस हमारे पास क्या होता है। कि हमने बात की कि डिफरेंट कन्फर्मेशंस को बनाना। अब उन कन्फर्मेशंस को बनाना और उसके बाद उन कन्फर्मेशंस हम हमें पता है कि एक कंप्लीट रोटेशन में 360 जो है वो कन्फर्मेशंस बन सकती हैं। तो उनमें से स्टेबल कौन कौन सी हैं, कितनी कुछ स्टेबल हैं, इस चीज़ को स्टडी करना हमारे पास कन्फर्मेशनल एनालिसिस कहलाता है। अब आगे हम बात करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन। ईथेन की कन्फर्मेशन हमने कैसे शो करवानी है। तो मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ पहले ही कि हम इसको जो है कन्फर्मेशंस को हम स्टडी करते हैं इसके न्यूमन प्रोजेक्शन पे। तो हम पहले ईथेन के साहॉर्स प्रोजेक्शन में मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो वो भी हम देख लेते हैं। साहॉर्स प्रोजेक्शन में सिंपली बात अपने माइंड में रखनी होती है। आपको पता होगा इंग्लिश का एक हरूफ वाई, वाई इधर भी उल्टा वाई बन रहा है, इधर भी उल्टा वाई बन रहा है, तो इट मीन्स कि ये इक्लिप्सिड फॉर्म में है। इक्लिप्सिड फॉर्म में क्यों होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ से या फिर यहाँ से इसको व्यू करेंगे तो ये वाला जो हाइड्रोजन या बॉन्ड होगा और ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल एक दूसरे के पीछे आएंगे। और इक्लिप्सिड वही होता है जिसमें दो प्लेन्स में जो सेम सब्सिट्यूएंट्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के सेम सब्सिट्यूएंट्स या दो सब्सिट्यूएंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल आगे पीछे आ जाएँ, तो उसी को हम इक्लिप्सिड फॉर्म में कहते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम 60 के एंगल पे इसको रोटेट करते हैं तो ये एक वाई वैसे ही रहेगा, दूसरा वाई इसका उल्ट हो जाएगा। अब उल्ट होने का मतलब क्या है कि वो जो है 160 के एंगल पर रोटेट कर गया है, वो जो उसके पहले पीछे ग्रुप था वो थोड़ा सा रोटेट करके 160 के एंगल पे आ गया है, और वो हमारे पास स्टैगर्ड या गौश स्ट्रक्चर बन गई है। और अगेन जब अगर हम उसे 60 के एंगल पर रोटेट करते हैं तो वो फिर वही स्ट्रक्चर बना देता है। इसके हम पार्शली इक्लिप्सिड कह सकते हैं, लेकिन पार्शली इक्लिप्सिड इस फॉर्म में नहीं कहेंगे, इस फॉर्म में ये हम इसे इक्लिप्सिड ही कहेंगे, क्योंकि दोनों कार्बन्स पे सेम ग्रुप्स अटैच हैं। तो सेम ग्रुप्स अटैच होने की वजह से सेम ग्रुप्स हैं और दूसरा स्मॉल ग्रुप्स हैं, तो इस वजह से उनके दरमियान में रिपल्जन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इतनी ज़्यादा रिपल्जन ना होने की वजह से जो है वो हम उसकी इक्लिप्स उसको सिंपल इक्लिप्सिड ही कहेंगे। रिपल्जन इतनी ज़्यादा नहीं है तो मतलब हर जो जहाँ पे भी इक्लिप्सिड बनेगा वहाँ पे रिपल्जन सेम रहेगी। सेम रहने की वजह से उनके दरमियान में जो है वो एनर्जी जो है वो भी सेम रहेगी और स्टेबिलिटी भी उतनी ही रहेगी। तो अब हम इसको जो है वो जैसा कि हम ऊपर पढ़ते आ रही हैं कि कन्फर्मेशन को हम स्टडी करते हैं उनके न्यूमन प्रोजेक्शन पे। तो इसी के इथेन को मैंने न्यूमन प्रोजेक्शन में ड्रॉ किया। तो यहाँ पे भी ब्लू कलर जो है वो फ्रंट कार्बन को शो कर रहा है, रेड कलर बैक कार्बन को शो कर रहा है। तो पहली स्ट्रक्चर जो है वो इक्लिप्सिड स्ट्रक्चर बन रही है, आप देख सकते हैं। चूँकि इक्लिप्सिड स्ट्रक्चर बन रही है उसकी रीज़न क्या है कि हर एक जो हाइड्रोजन है वो दूसरे हाइड्रोजन के बिल्कुल पीछे आ गया है, तो इनके दरमियान में एंगल ज़ीरो का बन रहा है, दो प्लेन्स के दरमियान में एंगल ज़ीरो का बन रहा है, तो इसे हम कहेंगे इक्लिप्सिड फॉर्म। इसको हम 60 के एंगल पर रोटेट कर रहे हैं तो हमारे पास गॉश स्ट्रक्चर बन रही है। मज़ीद हम इसको 60 के एंगल पर रोटेट कर रहे हैं। देखें स्टूडेंट, ये वो पॉइंट है जो मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की कि वो फिर से वो इक्लिप्सिड बन जाता है। हाँ, लेकिन ये पार्शली इक्लिप्सिड तब बनेगा जब एक कार्बन के ऊपर जो है वो डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, लाइक बैक वाले कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है ये वाला, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मीथेन ग्रुप अटैच हो या इथेन ग्रुप अटैच हो, कोई भी और ग्रुप अटैच हो,
तब हम जो है वो इसको पार्शली इक्लिप्सड कहेंगे, क्योंकि वो बल्कि ग्रुप हमारे पास पीछे अटैच हो जाएगा। बल्कि ग्रुप्स और एक प्लेन के ऊपर बल्कि ग्रुप अटैच है, एक प्लेन के ऊपर जो है वो स्मॉल ग्रुप अटैच है। इन दोनों के दरमियान में जो रिपल्जन है वो एज़ कम्पेयर टू सेम ग्रुप्स, सेम स्मॉल ग्रुप्स जो है वो ज़्यादा होगी। ज़्यादा होने की वजह से उनकी स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगी। उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से उनकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी और वो लेस स्टेबल हो जाएंगे। तो इक्लिप्सड। नेक्स्ट अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसको डायरेक्ट 180 के एंगल पे रोटेट करें तो हमारे पास एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे आ जाएंगे। तो हमारे पास ये एंटी गॉश बन जाएगा, लेकिन इस सूरत में हम इसे एंटी स्टैगर्ड नहीं कहते। ये प्योर स्टैगर्ड फॉर्म ही होती है, क्योंकि ये सेम ग्रुप्स हैं। एंटी स्टैगर्ड तब हम कहेंगे जब दो कार्बन्स के साथ जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बात की कि एक के साथ मीथेन ग्रुप है, दूसरे के साथ हाइड्रोजन है, तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड पे आ रहे हैं, तब हम इसे एंटी स्टैगर्ड कहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने बात कर ली कन्फर्मेशन एनालिसिस क्या होता है, कन्फर्मेशन क्या होती है, और कन्फर्मेशन ऑफ इथेन्स कितने कन्फर्मेशन इसके पॉसिबल हैं और कितने को जो है वो हम मैक्सिमम जो है वो स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सी है और इनका एनर्जी डायग्राम के बारे में भी मज़ीद डिस्कस करेंगे।